जय श्री राम भाइयों। ये आपको आज मैं आचार्य महामंडल से डॉक्टर मोनानंद सरस्वती रामानंद आश्रम से हमारे एक भक्त पूछ रहे हैं कि मोक्ष का स्वरूप कैसा होता है। अब देखिए, ये वेदांत का प्रश्न है, मोक्ष का स्वरूप कैसा होता है। देखिए, जो आपका तत्व ज्ञान है, जो आपका तत्व ज्ञान है, तत्व ज्ञान क्या है अपने स्वरूप का, वही मोक्ष है। बड़ा सहज और सरल है इसका है। केवल सिर्फ और सिर्फ भ्रम के कारण तुम अपने स्वरूप से वंचित हो, और वो न धर्म से उत्पन्न होता है, न किसी उपासना से होता है, और न ही किसी योग से उत्पन्न होता है। क्योंकि वो तो अपना स्वरूप है, आत्म स्वरूप है। वो ज्यों का त्यों है, जैसा है, वो किसी से उत्पन्न नहीं होगा। पहले जैसा था वो था, वैसा ही रहेगा, वैसा ही है, और आगे भी वैसा ही रहेगा। सिर्फ बुद्धि की गड़बड़ी से, बुद्धि के भ्रम से वह हमको जैसा है वैसा समझ नहीं पा रहे, उसे अनुभव नहीं कर पा रहे। बुद्धि की गड़बड़ी से वो छिप रहा है, तिरोहित सा हो रहा है, आवृत सा हो रहा है। तत्व ज्ञान में इस आवरण भंग के लिए प्रयास करना बहुत जरूरी है। इसी से मोक्ष की सिद्धि होती है। हम शुद्ध बुद्ध चेतन साक्षी कूटस्थ स्वतंत्र हैं। केवल भ्रम से बंधन है, और ज्ञान से समझदारी है, और समझदारी ही वो मुक्ति मिलती है। ये वेदांत का सिद्धांत है। भक्ति में समझदारी के साथ भक्ति से ईश्वर कृपा मिल जाती है, यानी ईश्वर मिलता है। धर्मात्मा लोग भी जितने वो समझदारी से मोक्ष नहीं मानते, वो समझदारी के साथ में सदाचार, वर्तमान अनुष्ठान से मुक्ति मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इनसे मुक्ति नहीं होती। मुक्ति होती है स्वरूप के तत्व ज्ञान से, स्वरूप में स्थित होने से, अपने आत्म स्वरूप को समझने से, स्वीकार करने से। वैसे नहीं होती। तो स्वरूप कोई साधन नहीं है, स्वरूप कोई वस्तु नहीं है। ब्रह्म का, आत्मा का तत्व से समझना, तत्व से ज्ञान, वही मुक्ति है, वही मोक्ष। जय श्री